तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज का स्टोरी का नाम है व्हेन लव बिकम ए ड्रीम का पार्ट 2। और ये लास्ट पार्ट है। ओके। सो आज से जितना भी सारा स्टोरी आएगा उसका शायद 2 से 3 पार्ट ही है। ऐसा कुछ स्टोरी मैं लेकर आऊँगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है ना वो बहुत ही पास आ रहा है। 13 दिसंबर मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए थोड़ा सा छोटा छोटा स्टोरी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैनेज कर लो। और वीडियो की लाइक एम रहेगा 200 तो कर देना, क्योंकि आप लोग करते तो नहीं हो तो प्लीज़ कर देना। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। 30 कमेंट मैं देखना चाहता हूँ, तो ज़रूर करना। इंडिविजुअली कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। सो गाइस, लास्ट पार्ट अगर आप लोग देख ही होंगे, यानी लास्ट पार्ट में क्या होते हैं, तो तभी मैं एक बार याद करवा देता हूँ सभी लोगों को। दरअसल लास्ट पार्ट में ये हुआ था कि जो हमारा जो मिसो रहते हैं ना, वो सुमीरे को जो है वो बोलते हैं कि देखो तुम मेरे पीछे बार बार मत आओ और मुझे अपना बॉयफ्रेंड ये बोलना बंद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। देन तभी मिचिको चली आती है और मिसो को लेकर वो जो स्कूल है, उस स्कूल की क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं। और पीछे सुमीरे जो रहती है वो बैठकर ये सोच रही होती है कि आखिर इसके साथ क्या है, इसके साथ क्यों जा रही है ये सब। एंड ये सब सोचते सोचते जो सुमीरे है वो पीछे रह जाती है। एंड उस जगह पर ही हम लोग पार्ट 1 की जो लास्ट सीन है वो ख़त्म किया था। तो अभी हम पार्ट 2 को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि उसके बाद पाको यानी सुमीरे देखते हुए रह जाती है उस दोनों को, यानी सुमीरे और जो परमैन है उसको। तो इसे देखते देखते जो है मिस सुमीरे अपना टिफ़िन जो है वो उसी जगह पर बैठकर ख़त्म करती है। एंड उसका जो है अपना जो बहुत ज़्यादा विश था कि वो मिस्सू के साथ बैठकर टिफ़िन करेगी, लेकिन ये तो हुआ नहीं। तो मिस्सू मेरी ये बोलती है कि मुझे अभी पता करना होगा कि आखिर ये मिचिको के साथ मिस्सू की क्या रिलेशनशिप है, क्यों वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा करीब है। तो मुझे ये पता करनी होगी। और अगर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे मिस्सू को फिर से अपना मना लेना होगा। तो ये जो बातें हैं ये मिस सुमी अपनी मन ही मन बोलती है। एंड ये करते करते जो टिफ़िन है वो ख़त्म भी हो जाते हैं। एंड टिफ़िन जो है ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके बाद जो है फिर से दोनों ही क्लास करना शुरू कर देते हैं, यानी मिस्सो और मिस सुमीरे। इसके बाद क्लास शुरू हो जाते हैं। देन देखते ही देखते जो है वो टिफ़िन के बाद जो पीरियड होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड तभी जो है उस क्लास की बीचों बीच एक टाइम दिया जाता है सभी स्टूडेंट को, जो है छोटी सी ब्रेक मिलते हैं सभी स्टूडेंट को, करीब जो है 15 मिनट का, ठीक है। तो उस ब्रेक के अंदर जो है ना, हमारा जो मिस सुमीरे रहती है यानी पाको, वो जो है मिचिको के पास जाती है और जाके मिचिको से ये पूछती है, यानी जो मिचिको रहती है वो बैठकर कुछ पढ़ रही थी, तभी मिस सुमीरे जाकर पूछती है कि क्या मिस्सू तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। देन ये बात सुनकर मिचिको फर्स्टली बहुत ही ज़्यादा जो है चौंक जाती है। देन मिचिको धीरे धीरे गुस्सा होकर बोली, तुम क्या पागल हो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, बाकी कुछ नहीं। और तुम आज कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो और तुम कुछ आज ज़्यादा ही डिफरेंट बिहेवियर कर रही हो, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तुम आखिर ये सब बात कैसे बोल सकते हो, हाँ? क्या मैं जाके मिस्सो को ये सब बोल दूँ? देन सुमीरे बोलती है, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम रहने दो। देन सुमीरे सोचते हैं और सोचते हुए बोली, बच गई, नहीं तो उसकी जेब जो है वो मिची को ही रह जाती और मुझे कुछ और भी जो है प्लान सोचना पड़ जाती है। ठीक है, चलो अभी तो बच गया मैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर मिस सुमीरे जो है बहुत ही ज़्यादा उसको दिल में शांति मिलती है, ठीक है। देन कुछ टाइम बाद हम नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि फिर से जो है वो क्लास शुरू हो जाते हैं और टीचर क्लास करवाना शुरू कर देते हैं। सेमी टाइम पर जो रहते हैं ना हमारा सुमीर है, वो बारी बारी तरीके से मिस्सू को देखती ही जा रही थी। ऐसा लग रही थी कि वो आज ही मिस्सू को जो है वो प्यार कर लेगा, यानी किस बिस कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसका तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मिस्सू तो मान ही नहीं रहा है कि वो यानी मिस्सू और सुमीर एक दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। देन गाइज हम देखते हैं कि इसी तरह देखते ही देखते क्लास खत्म हो जाते हैं एंड लास्ट पीरियड भी खत्म हो गया एंड स्कूल जो है वो छुट्टी हो गया।
स्कूल छुट्टी होने के बाद दोनों ही बाहर आया, गेट के बाहर दोनों ही वेट करता रहा। देन सुमीरे अचानक मिस्सू के पास आती है और आकर बोली, क्या मैं तुम्हारी घर की एड्रेस जान सकती हूँ? मैं क्या तुम्हारे साथ मिलते हुए रोज जा सकती हूँ? प्लीज मुझे एक बार तुम्हारा घर का एड्रेस बोल दो या फिर ले चलो, मैं तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगी। देन ये जो बातें हैं ना, ये सुमीरे की बात सुनकर मिस्सू बोला, नहीं, मेरा कोई जो है वो इच्छा नहीं है कि मैं तुम्हें मेरा घर की एड्रेस बता दूं। और मैं मेरा एड्रेस क्यों बताऊं? तुम मेरा कौन होते हो? आज ही मिले हो और आज ही ऐसा कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर सुमीरे मिस्सू को जो है वो और कुछ नहीं बोलती है, वो चुप हो जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि मिस्सू जो रहते हैं वो अकेला ही धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं अपने घर की तरफ। एंड तभी मिस्सू मेरे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो सोचते हैं कि मैं अभी मिस्सू को फॉलो करूंगी और फॉलो करते हुए जाऊंगी चुपके से, और तभी मैं उसका घर की एड्रेस देख लूंगी। तो मिस्सू वही करते हैं, सॉरी सुमीरे वही करती है। एंड सुमीरे जो रहती है वो मिस्सू के पीछे पीछे चली जाती है और फॉलो करना शुरू कर देती है ताकि मिस्सू के घर की एड्रेस सुमीरे को पता चल जाए। देन धीरे धीरे देखते ही देखते मिस्सू अपने घर की तरफ पहुंच जाता है और घर में एंटर भी कर जाते हैं। एंड सुमीरे को मिस्सू की घर की जो एड्रेस है उसके बारे में पता चल ही जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिस सुमीरे को मिस्सू की घर की एड्रेस पता चल गया। देन गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्टली जो हमारा सुमीरे रहती है वो तो मिस्सू की घर की एड्रेस के बारे में पता चल ही जाती है सुमीरे को, लेकिन उसी वक्त पे सुमीरे मिस्सू के घर के अंदर नहीं जाती है, वो सीधा अपने घर में ही चले जाते हैं, यानी अपने घर में चले जाते हैं सुमीरे। देन वो घर पर गया, यानी सुमीरे घर पर जाने के बाद वो फ्रेश हो गई। फ्रेश होकर वो कुछ स्नैक्स खाया, खाने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट किया। एंड जब भी जो कुछ देर बाद हमारा जो सुमीरे रहती है वो धीरे धीरे ये डिसाइड करती है कि वो अभी जाएगी मिस्सू के घर और मिस्सू के घर पे जाके मिस्सू से मिलेगी। वो एक बहाना ढूंढते हैं, वो ये प्लान करते हैं कि वो जाके मिस्सू को बोलेगा कि मैं तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए आई हूँ। देन ये बात बोलने के बाद ही हमारा मिस सुमीरे एक टेक्स्ट बुक अपने हाथों पर लिया और अपने मम्मी को कही कि मैं अभी एक दोस्त के घर जा रही हूँ, मुझे कुछ होमवर्क करनी है। ये बोलकर मिस सुमीरे दौड़ते दौड़ते मिस्सो के घर की तरफ चली जाती है। कुछ टाइम बाद हमारा मिस्सो मेरे मिस्सो के घर की तरफ चली जाती है। एंड मिस्सो के घर के सामने खड़ा होकर वो मिस्सो के लिए वेट करती रह जाती है कि कब तक मिस्सो अपने घर से बाहर आएगा। देन इसी तरह कुछ देर वेट करने के बाद मिस्सो नहीं आते हैं, लेकिन अचानक ही मिस्सो की मम्मी घर की बाहर आती है। आने के बाद वो देखती है कि एक लड़की मिस्सो की जो उन लोगों की घर है उस घर के सामने ही वेट कर रही है। मिस्सो की मम्मी आके मिस सुमीरे को बोलती है कि क्या तुम किसी के लिए वेट कर रही हो? देन मिस सुमीरे जो रहती है वो मिस्सो की मम्मी को हेलो बोलकर कहती है कि हाँ, मैं मिस्सो के लिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ होमवर्क करनी है इसीलिए। देन मिस्सो की मम्मी कहती है कि वो अभी घर पर नहीं है, वो खेलने के लिए गई है, तो थोड़ी देर बाद ही वो लौट कर आएंगे, तो तुम जाके थोड़ा सा वेट करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर ले आ रही हूँ। ये कहकर मिस सुमीरे मिस्सो के घर पर चली जाती है और तभी कुछ देर बाद ही मिस्सो की मम्मी मिस सुमीरे के लिए कुछ खाना लेकर आती है। एंड मिस सुमीरे के साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है। मिस्सो की मम्मी मिस्सो के बारे में जितना भी सारे डिटेल्स थे सब कुछ बोल दिया मिस सुमीरे के पास। देन मिस सुमीरे सोचती है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। देन मिस सुमीरे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। देन मिस्सो की मम्मी थोड़ी देर के लिए नीचे जाती है कुछ काम करने के लिए। एंड तभी मिस्सो मेरे मिस्सो की डेस्क पर बैठ के कुछ जो है वो राइट करती है, यानी कुछ लिखा, और लिखने के बाद वो लेटर उसके टेबल पर रखते हुए नीचे चली आती है और मिस्सो की मम्मी को कहती है कि मैं अभी जा रही हूँ, शायद मिस्सो अभी नहीं लौटेंगे, तो मैं फिर कभी देख लूँगी उससे। देन ये कहकर और बाय बोलकर मिस्सो मेरे मिस्सो की घर को छोड़कर चली जाती है अपनी घर की तरफ। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके बाद कुछ देर बाद ही मिस्सो घर पर आया और आके ये सुना कि सुमीरे आज आई थी। परमैन की मम्मी बोली, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, आज से उसी को रोज हमारे घर पर लेकर आना, उससे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। देन मिस्सो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो गुस्सा होकर ऊपर अपनी रूम में चले जाते हैं। एंड उसके रूम पर जाकर देखा कि
ओ यानी मिस सुमिरे कुछ लेकर यानी कुछ लिखकर उसके डेस्क के ऊपर रख कर गई है और था वो एक लेटर। देन मिस्सो जाके वो लेटर में जो लिखा था वो पढ़ती है। देन उस लेटर में ये लिखा था कि मिस्सो, मुझे तुम्हारे घर पता चल गई है। तुम मुझसे नहीं छुप सकती हो बिकॉज यू आर माई फ्यूचर बॉयफ्रेंड। और कितनी वेट करवाओगे मुझे? आप तो मुझे तुम्हारी जीएफ बना लो यानी गर्लफ्रेंड बना लो, क्योंकि फ्यूचर में हम दोनों कहीं ना कहीं एक टाइम पर ज़रूर मिलेंगे। देन ये देखकर मिस्सो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो नीचे आकर उसके मम्मी को बोला कि दोबारा उस लड़की को हमारे घर में मत आने देना, मैं उसको कल स्कूल में देखती हूँ। देन मिस्सो की मम्मी बोलते हैं कि इसी तरह किसी के साथ बात नहीं करते हैं। देन मिस्सो जो है वो चले जाते हैं अपने रूम पर। देन इसी तरह देखते ही देखते वो रात गुजर गया। अब हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। स्कूल में सभी लोग आते हैं, साथ ही साथ मिस्सो और मिस सुमिरे दोनों ही आते हैं। कुछ टाइम बाद जो टिफिन टाइम होते हैं उस टिफिन टाइम में मिस्सो जाते हैं मिस सुमिरे के पास और जाकर बोलते हैं कि तुम क्यों आए थे मेरे घर पर, किसी लिए? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे घर पर मत आओ, फिर तुम मुझे क्यों फॉलो करते करते मेरे घर की तरफ पहुंच गए हो? देन हमारा मिस सुमिरे जो रहती है वो बोलती है कि मेरे साथ तुम अभी चलो। देन मिस सुमिरे मिस्सो की हाथ जो है वो खींचते खींचते वो प्लेग्राउंड में लेकर चले जाते हैं यानी स्कूल की प्लेग्राउंड पे। देन हम देखते हैं कि मिस्सुमी ने मिस्सो की हाथ पकड़कर कहती है, देखो अब कुछ नहीं हो सकती है, आप तो मुझे तुम बोल दो, क्योंकि मैंने ये भी पता कर लिया कि तुम और मिची को भी एक बस फ्रेंड ही हो और कुछ नहीं। तो आप क्यों मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो? प्लीज़ मुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लो, हम एक दूसरे के लिए फ्यूचर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा एक प्रॉमिस है, तुम ये मान सकते हो, ये झूठ नहीं हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा समझाती है मिस सुमिरे मिस्सो को, लेकिन मिस्सो मानने के लिए तैयार नहीं होते। देन मिस्सो कहते हैं, देखो दोबारा अगर ऐसी तरीके से बात किया तो मैं प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन कर दूंगा एंड तुम्हें इस स्कूल से बाहर कर देंगे प्रिंसिपल। देन मिस सुमिरे जो है वो कहती है, ठीक है तो जाओ मेरे सामने से चले जाओ। ये कहकर जो है मिस्सो चले जाते हैं एंड तभी अचानक हमारा जो मिस सुमिरे रहती है वो अपने मन ही मन सोचती है और बोलती है कि आप देखो मैं क्या करती हूँ। देन ये कहकर हमारा जो मिस सुमिरे रहती है वो पीछे से मिस्सो को जो है एक बार के लिए पुकारती है और पुकारने के बाद वो बेहोशी की तरह नाटक करके ग्राउंड पर गिर जाते हैं। देन ये देखकर यानी मिस सुमिरे इसी तरह ग्राउंड पर गिर जाते हैं, ये देखकर मिस्सो जो रहते हैं वो दौड़ते दौड़ते आते हैं मिस सुमिरे के पास और आकर ये देखा कि मिस सुमिरे बेहोश हो चुकी थी। देन कुछ देर बाद सभी लोग आते हैं और आकर थोड़ा सा पानी जो है मिस सुमिरे की मुंह पर जो है वो देते हैं। देने के बाद मिस सुमिरे थोड़ा सा आंखें ओपन करती है, लेकिन आप लोगों को गाइस बता दूं कि ये मिस सुमिरे नाटक कर रही थी ताकि मिस्सो की जो अटेंशन है वो पा सके मिस सुमिरे। मिस सुमिरे तो इतना ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ नहीं है ना, आप सभी लोग तो जानते ही है। तो इसीलिए मिस्सो जो रहते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया? देन मिस सुमिरे जो रहती है वो धीरे धीरे कहती है कि शायद मैं और नहीं इस जो है वो नहीं जी सकती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। देन ये कहकर मिस सुमिरे फिर से बेहोश हो जाते हैं। देन सभी लोग मिलकर स्कूल की जो क्लिनिक होते हैं ना उसमें लेकर जाते हैं मिस सुमिरे को और सुला देते हैं। डॉक्टर आया और डॉक्टर कहा कि पहले इसको थोड़ा सा रेस्ट करने दो, देन जब इसका होश आएंगे तब मैं देखती हूँ। देन जो डॉक्टर है वो कुछ मिस्सू मेरे को कुछ खिला के चली जाते हैं और साथ ही साथ हमारा जो मिस्सू है मिस्सू मेरे के पास बैठे हुए रह जाते हैं। कुछ टाइम बाद मिस्सू मेरे अपनी मन ही मन कहती है कि अब थोड़ा सा और भी नाटक करना पड़ेगी शायद। देन हमारा मिस्सू मेरे जो रहती है वो धीरे धीरे अपनी आंखें को खोलकर थोड़ा सा जो है अपने मुंह से आवाज़ निकालते हैं और निकालने के बाद बोलते हैं, मिस्सू शायद मैं और नहीं बात सकती हूँ। देन ये कहकर फिर से वो बेहोश हो जाती है। देन मिस्सू ये देखकर और भी ज़्यादा दुख हो जाते हैं उसको और वो कहती है कि अरे मिस्सू मेरे ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तुम मेरे लिए ऐसे नहीं जा सकती हो और तुम नहीं मर सकती हो। इसी तरह और भी ज़्यादा बातें मिस्सू मेरे को कहते हैं और फिर मिस्सू जो है वो और भी ज़्यादा बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही जो है वो पसंद करना शुरू कर दिया था जब तुम और मैं लाइब्रेरी में मिला था। लेकिन मैंने तुमको ये टेस्ट कर रहा था कि तुम कितना सह पाती हो, लेकिन इसी तरह अगर तुम्हें मुझे खोना पड़ा तो ये मेरा ही बेवकूफ़ी होगा,
प्लीज़ लौट कर आओ, ऐसा बोलते हैं। प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, ऐसा भी बोलते हैं मिस सुओ। देन ये सारी बातें सुनकर मिस सुमिरे कहती है अपनी मन ही मन कि लगता है शायद अभी हो चुके हैं बहुत कुछ। देन मिस सुमिरे अपनी आंखें खोलते हैं और खोलकर कहती है, मैंने थोड़ा सा सुन लिया तुम्हारे बातें, क्या ये सच है? देन परमैन बोला, हाँ ये सच है। देन दोनों एक दूसरे के साथ हाँ करते हैं। देन हमारा जो मिस्सो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि मिस्सो मेरी की जो होश है वो आ गया था। लेकिन मिस्सो ये पकड़ नहीं पाते कि ये सब कुछ मिस्सो मेरे नाटक कर रही थी। देन मिस्सो मेरे कहती है, क्या तुम ये बातें सच में ही कह रही हो अपने दिल से? और अगर सच नहीं है तो तुम मुझे अभी भी बोल सकते हो। क्या तुम मुझे सच में ही पसंद करते हो या फिर झूठ बोल रहे हो? देन मिस्सो कहते हैं, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे झूठ बोल रहे होते तो मैंने तुमको उसी दिन रोक लिया होता जिस दिन तुम मेरा पीछा कर रहे थे। दरअसल मैंने तुमको देख ही लिया था, लेकिन तुम मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया, ठीक है ना? और तुमने जो लेटर दिया था वो तो मैंने फर्स्ट टाइम गुस्सा हो गया था, लेकिन जब मुझे मेरा मम्मी ने बोला कि इसी तरह किसी के साथ बात नहीं करते, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। देन तब से तुम मुझे पसंद करने मतलब मुझे पसंद आ गए हो एंड मैंने तुमको कह दिया। देन मिस्सो और भी बोला। मिस्सो बोला कि अगर तुम मुझे फिर भी विश्वास नहीं करते हो तो क्या तुम्हारे साथ मैं एक चीज़ कर सकता हूँ? देन मिस्सो मेरे कहती है, हाँ कुछ भी। देन मिस्सो जो है धीरे धीरे मिस्सो मेरे को किस करने के लिए जा रहे होते हैं। देन किस होने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से डॉक्टर चले आते हैं, यानी डॉक्टर हो क्लिनिक का। और डॉक्टर आकर बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या चल रहा है? एंड गाइस इसी वक्त पे हो जाते हैं हमारा स्टोरी की थोड़ा सा रेवोल्यूशन चेंज। यानी ये सब तो हमारा मिस सुमिरे अपने सपनों में ही देख रही होती है। एंड जब भी वो सपनों में देखती है कि वो डॉक्टर आके दोनों की किस को रुकवा देते हैं, तभी अचानक सच में ही मिस सुमिरे की नींद जो है वो टूट जाते हैं और सपना भी टूट जाते हैं। मिस सुमिरे अपने आंखें को खोलती है और खोलकर देखती है कि वो अपने घर में सोई हुई है। वो थोड़ा सा अपसेट होकर बोलती है, अरे होने ही वाला था कुछ और अभी नींद टूट गई, क्या करूँ अभी? देन मिस सुमिरे फिर से अपना सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सो नहीं पाते और उसको सपना तो दूर की बात है वो नहीं आते। देन मिस सुमिरे कहती है, अरे अब मैं क्या करूँ, कुछ तो होने तो वाला था, लास्ट में तो आ ही गया था, मैंने तो देख भी लिया था, अब मैं क्या करूँ? देन उसकी जो अंकल है वो आते हैं, अब लोगों को बताइए। तो वो आके बोलते हैं, अरे सुमिरे तुम उठ गए हो? देन सुमिरे बोलती है कि क्या मेरा सपना फिर से मैं देख सकता हूँ उसी जगह से? देन उसका अंकल कहते हैं कि देखो मैंने तुमको झूठ बोला था, ऐसा कोई इन्वेंशन मैंने नहीं किया था। वो बेड दरअसल एक मामूली सा बेड ही है, लेकिन तुम कुछ दिन से सो नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मम्मी ने मुझे बोला था तो इसीलिए मैंने तुमको कहानी सुनाई और तुमने मुझे लगातार तुम जो है लगातार 8 घंटे तक सो ही रहो। एंड क्या तुम्हें सपना आया? देन सुमिरे कही, हाँ आया तो था लेकिन क्या ही बोलूँ, छोड़िए। देन सुमिरे जो है अपसेट हो जाती है और वो देखती है कि सुबह हो चुके हैं, उसको अभी स्कूल भी जाना होगा। देन वो जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर देते, स्कूल ड्रेस पहन कर वो स्कूल की तरफ निकल भी जाती है। एंड देखते ही देखते वो स्कूल की गेट पर पहुंच भी जाती है। एंड गाइज अभी स्टोरी को ध्यान से सुनना, ठीक है? एंड गाइज अभी हम देखते हैं कि ठीक उसी तरह उसी जो है मोमेंट पर मिस सुमिरे चले आते हैं सच में अपने लाइफ में, रियल लाइफ में, जिस तरह वो सपना फर्स्ट टाइम देखना शुरू किया था। यानी वो टाइम जब मिस सुमिरे स्कूल में लेट आती है, साथ ही साथ स्कूल की घंटी भी बज जाती है। मिस सुमिरे ये देखकर कहती है, शायद ये मैंने कभी किसी जगह देखा देखा लग रही है, ये मोमेंट मेरे साथ कभी हो चुके हैं। देन मिस सुमिरे अचानक ही उसको याद आती है कि हाँ ये तो उसके सपनों में आई थी, क्या अभी उसका सपना सच होने वाले है? एंड ये कहकर मिस सुमिरे एक कदम बढ़ाया जो है क्लासरूम में एंटर करने के लिए। एंड तभी अचानक पीछे से एक लड़का आके मिस सुमिरे के साथ टक्कर हो जाते हैं एंड वो लड़का मिस सुमिरे के ऊपर गिर जाते हैं। एंड हाँ गाइस वो लड़का मिस्सो ही है एंड वो सपनों जैसा ही हो रहे हैं। मिस सुमिरे फर्स्टली तो ये बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ये सच हो रहा है।
मिस सुमिरे देखती है कि वो मिस्सुओ है। देन अचानक ही मिस सुमिरे उसके हाथ पकड़ लेते हैं। फर्स्टली मिस्सुओ तो मिस सुमिरे को पहचानते नहीं है। तो मिस्सुओ कहा कि क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो। देन मिस सुमिरे ये देखकर कहती है, क्या तुम्हारा नाम मिस्सुओ है। देन मिस्सुओ बोला, हाँ मेरा नाम मिस्सुओ है। देन मिस सुमिरे कहती है, क्या तुम मेरे क्लास में पढ़ते हो। देन मिस्सुओ बोला, हाँ मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन क्या हुआ, तुम इसी तरह क्यों बात कर रही हो। देन मिस सुमिरे और भी बोला कि क्या तुम्हारा घर का एड्रेस ये है। देन एड्रेस कहती है मिस सुमिरे। देन मिस्सुओ बोला, हाँ यही है। देन मिस सुमिरे खुश हो जाती है एंड वो जाके मिस सुओ को कहती है कि हाँ तुम मुझे आखिर तक मिल ही गए। और मिस सुमिरे इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो मिस सुओ को हक कर लेते हैं, लेकिन मिस सुओ को पता नहीं चलते कि आखिर बात क्या है। एंड दोनों इसी तरह जो है, मिस सुमिरे तो उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह दोनों जो है धीरे धीरे क्लास में एंटर करते हैं। एंड इसके बाद क्या होते हैं यह तो आप लोगों को तो पता ही है, यानी सपनों में जो हो रहा था डुप्लीकेट ऐसा ही होते हैं। एंड इसी तरह गाइस मिस्सुओ और सुमिरी की एक न्यू लव स्टोरी शुरू होते हैं। और ये लव स्टोरी की शुरुआत हुआ था सपनों से, और ये रियल लाइफ के जाके एंड होगा। तो इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होते हैं एंड मिस्सुओ और सुमिरी की एक न्यू लव स्टोरी की शुरुआत होते हैं। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। एंड लाइक कर देना, 200 लाइक है में। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड न्यू सीरीज़ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। और हाँ, 12 दिसंबर की कैंपेन के बारे में अगर कुछ वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए बाय, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।